नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो मुबारक हो, निफ्टी ने अपनी रेंज ब्रेक करी है और जैसा कि आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है कि एक दायरा है, दायरे के ऊपर 200 पॉइंट है, दायरे के नीचे 200 पॉइंट है। दायरा टूटा है ऊपर की तरफ, 24,200 के ऊपर निकला बाजार और निकलते ही ऊपर जा रहा है। अभी 24,270 के पार खड़ा है, 24,400 तक की जगह ओपन है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। लेकिन आज है फ्राइडे, जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे है तो इतनी आसान तो नहीं होगी तेजी। लेट्स सी ये तेजी टिकती है नहीं टिकती है, कहां पे क्लोजिंग आती है, क्योंकि वीकेंड पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल रात भी कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं यूएस ईरान के बीच में, जो कि अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है। ईरान ने भी कहा है कि भैया अगर आप अपने हमले जारी रखोगे तो हम भी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो ये चल रहा है लगातार इनके बीच में। खैर उसको भूल जाते हैं, तेजी की तरफ आते हैं। निफ्टी खड़ा है 24,275 पे, ठीक है जी। यहां से 24,400 की जगह ओपन हो चुकी है और सपोर्ट लेवल 24 नहीं रखेंगे, अब रखेंगे 24,200, क्योंकि 24,200 के नीचे तो हमें पता है 24,000 आ ही जाएगा, तो क्यों 200 पॉइंट छोड़ने। इसलिए 24,200 आपके लिए अब एज अ सपोर्ट काम करेगा। थोड़ा क्वेश्चन दे दीजिएगा 25 पॉइंट का, 24,175 लगा लीजिएगा और ऊपर में 24,400 के लिए निफ्टी जाने को मुझे लग रहा है रेडी हो रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चल रहे हैं, दैट मीन्स पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी हुई हैं। समझ रहे हो बात को। आज कुछ दिग्गजों ने कमाल कर दिया, जिसके चक्कर में निफ्टी ऊपर खड़ा है आपका। मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी कमाल कर रहा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% ऊपर है और जो बैंक निफ्टी में शेयर्स हैं वो निफ्टी का पार्ट है। तो बैंकिंग इंडेक्स और प्लस आईटी इंडेक्स से मुझे लगता है सहारा मिल रहा है आज के सेशन में, आप ये कह सकते हो, निफ्टी को। बाकी ब्रॉडर मार्केट का हाल स्थिति तो खराब है, जैसे कि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.6% डाउन है और मिड कैप इंडेक्स 1/3 डाउन है, तो ये दोनों नीचे हैं। इसी के चलते मार्केट ब्रेथ भी खराब है। 1170 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 1740 नेगेटिव हैं, तो गिरने वाले शेयर्स काफी ज्यादा हैं। सेक्टर स्पेसिफिक देखूं मैं तो रियल एस्टेट में तेजी है 1.25% की, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। आईटी में 0.9% की तेजी है, एफएमसीजी में 0.4% की, पीएसयू बैंक्स और एनर्जी फ्लैट टू पॉजिटिव। गिर रहा है आज फार्मा इंडेक्स 1.25% नीचे है। स्टॉक्स की तरफ चलते हैं बिना देरी के। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा निफ्टी पे, 210 पॉइंट की तेजी डेज आई पे, लीडरशिप ले रहा है आईसीआईसीआई बैंक। तेजी की नहीं, पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन की, अकेले 17 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऊपर से रिलायंस 17 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस। ये स्टॉक हैं जो आज कमाल करते हुए दिख रहे हैं आपको, जहां पे तेजी दिख रही है और यही बाजार को ऊपर खींच रहे हैं। स्टॉक टू वॉच में मैं आपसे भी से कहूंगा आईसीआईसीआई बैंक रखिए, 1434 पे ट्रेड कर रहा है। ये 1440-45 के ऊपर निकलने के बाद ना 1550 के लिए तैयार हो जाएगा, 1500 1550। तो ये अगर किसी के पास है, पेशेंस टेस्ट हो चुका है तो हो ही गया है, अब बेचने की जल्दबाजी ना करिए। ऊपर से मेरे को लगता है इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं इस वीकेंड पे, तो मंडे बड़ा एक्शन होगा। अब तेजी मंदी तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि भैया रिजल्ट है, पड़े हैं नहीं नंबर्स, तो क्या ही फायदा है फालतू डिस्कस करके। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है, लग रहा है कि शायद अच्छे नतीजों की उम्मीद है बाजार को। आगे बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक में एफकॉन सिंफ्रा 5% ऊपर है। जियो फाइनेंशियल, जैसा कि कल डिस्कस भी करा था, रील भी बनाई थी मैंने इंस्टाग्राम पे और क्लियर कट बोला था कि भैया ये स्टॉक है जो कमाल कर सकता है, कर रहा है, 4% ऊपर। अदानी ग्रुप से अदानी एनर्जी सॉल्यूशन वन साइडेड रैली कर रहा है भाई, 4% ऊपर है। इंडिया सीमेंट और डीएलएफ में भी अच्छा मूव आया आज। सीएट स्टॉक अलर्ट था, कल ही बोल दिया था, काफी वीक नंबर है, घटिया बोला था, बट ये घटिया नंबर जो है वो ऐसा नहीं है लाइफ लॉन्ग हो गए हैं। एक्चुअली में रॉ मटेरियल इतना महंगा हुआ कि इनके प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट आ गया, मार्जिन पे आ गया। अब वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा, 7% बाकी शेयर नीचे है। विजय डायग्नोस्टिक, एचएफसीएल, फिजिक्स वाला, किर्लोस्कर इंजन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज टूटते हुए दिख रहे हैं हम सभी को। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को भी आज जियो फाइनेंस अभी तो लीड कर रहा है, 1500 करोड़ का आई थिंक सौदा हो गया है। हाँ जी। निफ्टी की बात करी जाए तो 36 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। जियो फाइनेंस टॉप गेनर है, देन रिलायंस, टेक महिंद्रा, आइशर मोटर, इनमें तेजी है। 14 नेगेटिव है विप्रो, डॉक्टर रेड्डी, हिंडाल्को, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो गिरते हुए दिख रहे हैं। यहां से क्या करें, मेरे को लगता है दिग्गजों में अच्छा एक्शन चल रहा है और पॉजिटिव है। बाकी ब्रॉडर मार्केट तो आज भी नीचे ही दिख रहा है मुझे।
ग्लोबल चलते हैं, एक बार ग्लोबल कैसा ट्रेड हो रहा है एक बार देखते हैं। कच्चा तेल से शुरुआत करना चाहूंगा। क्रूड ऑयल $85 बैरल्स पे वहीं का वहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा, लाल हरा हो जरूर हो रहा है, नीचे आ जाता है कभी 83, 83.5, फिर 85, 85.5, ये हो रहा है, अभी 85 पर ट्रेड कर रहा है। दोनों तरफ से अपडेट्स तो आ ही रही हैं यूएस ईरान, बट उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एशियन मार्केट्स में, जापान के मार्केट्स में आप देखेंगे तो गिरावट है, वो भी बड़ी है यार, 5.5% नीचे, 5.25% नीचे है। शंघाई नीचे दिख रहा है काफ़ी अच्छा खासा, करीब 1.5% से ज़्यादा नीचे है। हैंगसेंग 2% नीचे है। कॉस्पी बंद है आज। निफ्टी हरे निशान में है तो सल्यूट मारने वाली बात हो गई। ताइवान 5.6% नीचे है, तो एशियन मार्केट क्रैश टाइप सिचुएशन में है। ये दोस्तों एआई बबल फट रहा है, वैसा लग रहा है। एआई और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड मार्केट्स बुरी तरीके से टूट रहे हैं। बाकी बात करी जाए अगर आप सभी के साथ कल अमेरिका के बाजार की, तो गिरकर बंद हुए हैं। जैसे नेस्डेक में 1.5% की गिरावट थी, S&P 500 0.5%, रसल 2000 फ्लैट था, डाउ फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। तो ये कुछ मार्केट्स की अपडेट। रिजल्ट कैलेंडर आज भी काफ़ी बड़ा है, जो मैं दिन के दौरान आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।